नमस्कार, अपन न्यूज स्वागत है। शुरू करी हेडलाइन सब। धनसा में गोली प्रहार क के एगो टेक मृत्यु। गुलामी में जीप दुर्घटना भेला से एगो टेक मृत्यु। जनकपुर भिट्टा मोड़ सड़क ठेका समाप्त, काम आधा अधूरा, स्थानीय वासी आक्रोशित। राष्ट्रपति विद्यादेवी भंडारी जापान सरकार मैत्रीपूर्ण निमंत्रणा में सम्राट निरोहितो गद्दी आरोहणक विशेष समारोह में सहभागी भऽ आई टोक्यो से स्वदेश दिस घुरल। प्रदेश दू सरकारक जनकपुर धाम में प्रदेश स्तरीय स्वास्थ्य आपूर्ति व्यवस्थापन केंद्र आ जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला स्थापना कयल गेल। काठमांडू पुरानो बस पार्क स्थित दू माजू मंदिर परिसर में बनाओल गेल व्यापारिक झोपड़ी सब तत्काल हटावक मांग। अब समाचार विस्तार से। धनसाक जनकपुर धाम में गोली प्रहार क के एगो टेक हत्या कयल गेल अछि। जनकपुर धाम उपमहानगर पालिका वार्ड नंबर 14 मुजेलिया प्रगति नगर में मनोज शाह हत्या भेल अछि। जनकपुर धाम वार्ड नंबर 1 निवासी शाह के हत्या केने आरोप में पंकज चौधरी पकड़ायल अछि। आई भिनसर चौधरी के घर में पहुंचल शाह संग पैसाक लेन देनक विषय में भेल विवाद उग्र रूप लेला बाद चौधरी गोली प्रहार केने प्रत्यक्षदर्शी अमित शाह दावी कयलनि। घटना वो ठेकेदार है आई पेट्रोल पंप है कि दोनों के लेन देन छलिए तो लेन देन बाकी छलिए तो अपन तगादा पटक करी छलिए एकरा के ताके बाद कही से आई हम निवारणे कर देवी नहीं तो बैठल छलिए अली ल के सीधे एक दिन हमरो हाथ पकड़ के धाई धाई ठोकल के हम हाथ छोड़ा के जगह देवाल छेड़ के भगली तो हमरा में हम भागित भागे बुझलिए अपना घर में गोली मार लगे। हाँ वो अपना घरे में एक कंपाउंड में बैठल चलिए वही से गोली मारा। ठीक है जी, कई राउंड गोली मार लगे, 2 बेर फट आवाज आई। प्रत्यक्षदर्शी मनोज संगे अमित सेहो चौधरी के घर पहुंचल छल। घटना भेल लगले पड़ोसी के घर में नुकायल अवस्था में प्रहरी चौधरी के पकड़लक अछि। चौधरी 2 थान हथियार सहित पकड़ायल अछि। प्रहरी चौधरी से 1 थान कटुआ पिस्तौल, 1 थान ऑटोमेटिक पिस्तौल आ 19 राउंड गोली बरामद कयलक अछि। मनोज शाह भन्ने व्यक्ति या गोली लागेर ढलिरहेको अवस्थामा तत्काल मुजलियाको प्रहरी आएर अनि त्यसपछि वडा प्रहरी कार्यालय मुजलियाबाट प्रहरी परिचालित भयो। तत्काल उसलाई हाम्रो प्रहरीको गाडीमा रेस्क्यु गरेर तत्काल हस्पिटल लग्यो र अस्पतालमा लाँदाखेरि चाहिँ उसलाई उपचारको क्रममा मृतक घोषित गरेछ। र त्यसमा घटनासँग सम्बन्धित अनुसन्धान गर्दाखेरि जसको घर हो, जसको घरमा घटना भएको छ पंकज चौधरी, त्यो घटना नजिकै अर्को घरमा चाहिँ लुकी छिपिरहेको अवस्थामा उसलाई चाहिँ हामीले हतियारसहित एउटा कठुवा पिस्तौल अनि अर्को अटोमेटिक पिस्तौलको 19 राउन्ड गोली सहित उसलाई पक्राउ गर्न सफल भएको छ। अहिले घटना अनि त्यस घटनास्थलमा एउटा अटोमेटिक पिस्तौल छ जसमा 4 राउन्ड गोली लोड भएको थियो। चौधरी निर्माण व्यवसायी रहल सेहो प्रहरी जनौलक अछि। शाह धनसाक सपी में रहल शिव ऑयलक मालिक छलथि। गुल्मी काली गंडकी गांवपालिका में दुर्घटना भेला से एक गोटेक मृत्यु भेल अछि। गुल्मी काली गंडकी गांवपालिका वार्ड नंबर 3 जयखानी में मंगलक राति लू 14546 नंबरक जीप दुर्घटना भेला से 28 वर्षक चमक बहादुर बिकक मृत्यु भेल अछि। दुर्घटना में घायल भेल बिकक इलाजक क्रम में मृत्यु भेल प्रहरी जनौलक अछि। सिंधुपाल चौकक भोटे कोसी गांवपालिका 4 झिपकक 60 वर्षक गोरे श्रेष्ठक करेंट लाइकक मृत्यु भेल अछि। श्रेष्ठक इलाजक क्रम में 12 से प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में निधन भेल प्रहरी जानकारी देलक अछि। संगे वह स्थानक रुक्मिणी कार्तिक भूकंप से टूटल घरक छत में रहल पानी टैंकी के राखऽ वाला स्टैंड ल क नीचा उतरबाक क्रम में लोहाक भरयांग में करेंट लागल प्रहरी जानकारी देलक अछि। ठेकाक समय अवधि समाप्त भेलो पर जनकपुर भिट्टा मोड़क सड़क निर्माण कार्य पूरा नहीं भेला कहैत स्थानीय वासी आक्रोशित व्यक्त कयलक अछि। जनकपुरक भिट्टा मोड़ सड़क निर्माणक लेल 2073 साल भादो 23 गते कयल गेल ठेका समझौताक समयावधि बीतल आसिन 8 गते समाप्त भेल अछि। करीब 19 किलोमीटरक ई सड़क निर्माणक समय पूरा भेलो पर आधा अधूरा मात्र काज भेल कहैत स्थानीय वासी आक्रोश व्यक्त केने अछि। समय में काज पूरा नहीं केने कहैत ओ सब सरकार आ ठेकेदार सब प्रति आक्रोश व्यक्त केने अछि। रोड गाड़ी लके जलेसर जाति गाड़ी लके जनकपुर अबै छी, लेकिन जनता के सुधार नहीं। देश देश में आप संस्कार कदल की प्रधान मुखिया बन के चाही, वो मुखिया निगरानी नहीं कर रहा है।
वही मुखिया के ऐसे बनिया के ना वही ना कोड़ दियो गिट्टी तिट्टी सब रोड पसार दो सीधारी नहीं लगते। मारी रोड बने है ये सब खसा देने कतौ ध देने गाड़ी पलट जाए है कुछो होई है कोनो अथी रिक्स नहीं ले के कोनो कुछो नहीं व्यवहार करी नहीं हो रहले कदी करते आदमी सब गरीब आदमी सब मर रहले। या बीच काज समय में पूरा नहीं भेला बाद सरकार 2077 साल जेठ 24 धरिक म्याद बढ़ौने अछि। जनकपुर धाम स्थित हुलाकी राजमार्ग निर्देशनालय योजना कार्यालय केंद्र सरकार से ठेकाक भेला से साइट क्लियरेंस होबऽ समय लागल आ बाढ़िक कारण औरो क्षति भेला बाद कार्यालय के इंजीनियर संजीव कुमार शाह विभिन्न कारण से विलंब भेलो पर जेठ 24 गते भीतर काज पूरा हेबाक दाबी केलनि। और ठेका हमरा सबके केंद्र से भेल रहे वही हिसाब से साइट क्लियरेंस कराबा में साइट के लाइन देबा में टाइम लगले वही के चलते उ सब के अथी वही के चलते म्याद थप भेली कुछ दिन से हो आब अहाँ के जेठ के 24 गते तक म्याद है। तब एहि म्याद में सखबर काम सही जते दोनों ठेका पैकेज फाइनल भते आ वही हिसाब से बाढ़ में भी कुछ बहुते डैमेज कर दिल्के अपने सब गेल होबे सड़क में बाढ़ भी बहुत क्षति करने से जना सहरबा से लक पिपरा तक देखबै 2-3 किलोमीटर बहुत डैमेज करने से। तब ओहि के लेल भी हम सब थप प्रक्रिया लगा रहा छी कि पानी के केना सेफली निकास दिल जाए ओहि के लेल हम सब छूटे एगो ठाव पर ओकर क्रॉस ड्रेनेज सब थप रहा थप के प्लानिंग कर रहा छी आ तकर बाद रह गेलै और काम सब आबे नहीं बाढ़ से भी क्षति भेला के कारण से ओकर रिपेयर होय में किनका ढिलाई भेलै अब ढिलाई अब काम शुरू करने से अखनो ठाव पर जैसे कंस्ट्रक्शन एज ए होल में हम सब काम जेठ तक में हम सब काम सका लेबे। सरकार 18.56 किलोमीटर ई सड़क निर्माणक लेल 2टा कंपनी के ठेका देने छल। जनकपुर से पिपराक बिगही पुल धरि 9 किलोमीटर सड़क निर्माणक जिम्मा प्रतिभा वाईपी जेवी ललितपुर के आ पिपरा बिगही पुल से भिट्ठा मोड़ बॉर्डर धरि 9.6 किलोमीटर सड़क निर्माणक जिम्मा आशीष पप्पू रोशन जेवी जनकपुर के देल गेल छल। हुलाकी सड़क परियोजना अंतर्गत ई सड़क केंद्र सरकार से 93 करोड़ 43 लाख में ठेका लगाओल गेल छै। मुदा समय में सड़क नहीं बनला से यह क्षेत्रक स्थानीय वासी वर्षों से समस्या भोगत आयल छै। राष्ट्रपति विद्यादेवी भंडारी जापान सरकार मैत्रीपूर्ण निमंत्रण में सम्राट नोरिहितोक गद्दी आरोहणक विशेष समारोह में सहभागी भ क आइ टोक्यो से स्वदेश दिस घुरल अछि। ओकरा जापानी विदेश मंत्री विशेष सहायक मायासी योगावा जापानक लेल नेपाली राजदूत प्रतिभा राणा तथा जापान स्थित नेपाली दूतावास अधिकारी सब विदाई केलनि। राष्ट्रपति भंडारी संग में गृह मंत्री राम बहादुर थापा, परराष्ट्र सचिव शंकर दास बैरागी, राष्ट्रपति कार्यालय सचिव डॉक्टर हरि पौडेल, राष्ट्रपति प्रमुख सबकीय सचिव डॉक्टर वेशराज अधिकारी तथा परराष्ट्र मंत्रालय और राष्ट्रपति कार्यालय के उच्च पदस्थ अधिकारी तथा संचार कर्मी रहल अछि। प्रदेश नंबर 2 सरकार जनकपुर धाम में प्रदेश स्तरीय स्वास्थ्य आपूर्ति व्यवस्थापन केंद्र आ जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला स्थापन कर लागल अछि। सामाजिक विकासक मंत्रालय आई जनकपुर धाम के कार्यक्रम में मंत्री नवल किशोर शाह प्रदेश स्वास्थ्य आपूर्ति केंद्र आ प्रदेश जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला के उद्घाटन कयलनि। कार्यक्रम में मंत्री शाह आवश्यकता अनुसार कर्मचारी नहीं रहला पर भेल कर्मचारी कार्यालय संचालन केने बतौलनि। एकोटा विभाग के चाहे वो प्रयोगशाला विभाग हो चाहे आपूर्ति व्यवस्था विभाग हो ओकर कर्मचारी हमरा सबके उपलब्ध नहीं है, लेकिन जे कर्मचारी उपलब्ध भेलै उनका लऽ के हम सब ये कार्यालय के उद्घाटन कर रहल छै और हमरा पूर्ण आशा है कि निकट भविष्य में अखन तक हिनके सबके द्वारा जे छै से प्रयोगशाला के और जे छै आपूर्ति विभाग वाला आपूर्तियों के काज जे छै से तुरंत के तुरंत प्रारंभ क के जे अस्पताल के या प्रदेश के विभिन्न जिला स्वास्थ्य संस्था के जे आवश्यक वस्तु छै चाहे औषध हो चाहे। कार्यक्रम में सामाजिक विकास मंत्रालय सचिव भारतमणि सुवेदी, जनकपुर धाम उपमहानगर पालिका प्रमुख नवल किशोर शाह, प्रमुख जिला अधिकारी प्रदीप राज कनेल लगायतक उपस्थिति छल। पशुपति क्षेत्र विकास कोष घाट सेवा केंद्र कर्मचारी सबक सेवा सुविधा बढ़ेबाक सहमत
सहमति कयलक अछि। घाट सेवा केन्द्रक कर्मचारी सब अपन सेवा सुविधा बढ़ेबाक मांग संबोधन नहीं केने कहैत बुधदिन भिनसर सब जगौनी लगायतक काज ठप कयला बाद कोष तत्काल संबंधित पक्ष संग परामर्श कऽ कऽ ओ सभक सेवा सुविधा बढ़ेबाक सहमति केने अछि। घाट सेवा केन्द्रक कर्मचारी सब संग ओ सब सेवा सुविधा वृद्धि करबाक विषय में सहमति कयल गेल कोषक सदस्य सचिव डॉक्टर प्रदीप ढकाल जानकारी देलनि। काठमांडू महानगर पालिका वार्ड नंबर 8 वार्ड अध्यक्ष दिनेश कुमार डंगोलक उपस्थिति में कयल गेल सहमति में घाट सेवा केन्द्रक कर्मचारी सबक सेवा सुविधा बढ़ौने कहैत यह के आयकक मिति सँ कार्यान्वयन में ले जेबाक लागल सेहो कोषक जानकारी अछि। बनाउन आकांक्षाले हुने यो खालका कुराहरूलाई चाहिँ निरुत्साहित गर्नै पर्छ र मैले काम रोकेँ त्यसपछि के गर्छस् भन्ने खालको बार्गेनिङ गर्न चाहिँ दिनु हुँदैन। त्यसैले सम्बोधन गर्ने क्रम समयमै गर्नुपर्छ। सहमति अनुसार घाट सेवा केन्द्र कर्मचारी सबक आब एकटा सब जरूरला बापत 1200 रुपया से 1500 रुपया पाव देवाई इलाजक खर्च 5000 से बढ़ा कऽ 15000 पहुँचाओल गेल अछि। तहिना अवकाश पौला से उपदान बापत 1.5 लाख पौनिहारक में 5 लाख पहुँचाओल गेल अछि। 10 वर्ष काज कैने घाट सेवा कर्मचारी के अवकाश बापत 50,000 दैत आल में अब 1,50,000 पावत। सदस्य सचिव ढकाल 10 वर्ष से 15 वर्ष धरि काज करैत आल घाट सेवा कर्मचारी के 1 लाख अवकाश बाद पाब उपदान बढ़ाकर 3 लाख देबाक सहमति कयल गेल सेहो बतौलनि। तहिना 15 वर्ष से बेसी सेवा कैने घाट सेवा कर्मचारी पाब उत्पादन बापत रकम 1,50,000 से बढ़ाकर 5 लाख पहुँचबाक सहमति सेहो कयल गेल अछि। या बीच काठमांडू महानगर पालिका वार्ड नंबर 8 उपाध्यक्ष डंगोल 15 वर्ष से बेसी काज कैने घाट सेवा कर्मचारी के 5 लाख उपदान देबाक सहमति प्रति असंतुष्टि जनबैत कमती में 10 लाख पहुँचबाक अपने प्रयास करबाक प्रतिबद्धता व्यक्त कयलनि। चाहिँ अब बसेर चाहिँ 1,50,000 भयो र 10 वर्षदेखि 15 वर्षभित्रमा काम गर्नेलाई चाहिँ नि 1 लाख ते 3 लाख रुपियाँ भयो र अवकाश भन्नाले चाहिँ 15 वर्षपछि माथिकोलाई चाहिँ 1,50,000 थियो, अहिले 5 लाख रुपियाँ भयो। अवकाश भनेको त अब 15 वर्षपछि अब 1,50,000 दिने गरेमा चाहिँ 5 लाख अब जुन चाहिँ पीडितहरूबाट चाहिँ अब ओके भनिसकेपछि मैले पनि ओके भन्नै पर्यो। तर अब यसमा चाहिँ केही चाहिँ अब यो वार्षिक या चाहिँ 2 वर्षमा चाहिँ यिनीहरूले 10% बढाउने भनेर चाहिँ अब वचनबद्धता गरेको छ। एमर घाट सेवा कर्मचारी सबक सेहो 15 वर्ष सेवा पूरा कैने अपना सबके 5 लाख मात्रे उपादान देबाक सहमति कयल गेल में असंतुष्टि व्यक्त कैने छल। ओ सब कमती में 10 लाख उपादान देबाक व्यवस्था कर पशुपति क्षेत्रक विकास कोष संग मांग सेहो कैलनि। राई नाम दिएर जाने बेलामा 10-20 लाख रुपियाँ हामीले पाऊँ भन्ने माग गरेको हो। हामीले यो माग सुविधा गरेको 3-4 वर्ष भइसक्यो। उहाँबाट निवेदन लेखेर यहाँ घरभित्र हालेर बस्या हुन्छ, शान्ति नभएको कुरा कसले सुन्छ? हाकिमभन्दा ठुलो अरू हुँदैनन्, हामीले बोल्या सुन्दैन। या बीच पशुपति क्षेत्र विकास कोष विद्युतीय सप्ताह गृह क्षमता विस्तार करबाक योजना सेहो आगा बढ़ौने अछि। सब दोहन करबाक कार्य में अवरोध आबऽ नहीं देव विद्युतीय सप्ताह गृह क्षमता विस्तार कर एकटा सब दोहन करबाक मशीन और कर लागल कोषा सदस्य सचिव ढकाल बतौलनि। के गर्यो भने दुईवटालाई चाहिँ हामीले एउटा चलाइरहेको थियौँ। हामीले दुईवटै चालू गर्ने बिहानदेखि चालू भयो भनेपछि हामी कहाँ भने 25 देखि 30 वटा जुन सब प्रतिदिन अहिले आइरहेका हुन्छन् औसतमा त्यो धान्न चाहिँ विद्युतीय शब्दागिरी सक्षम छ गर्दाखेरि त्यो खालको समस्या चाहिँ पर्न हामी दिँदैनथ्यौँ। र आज पनि बिहान हामीले विद्युत शब्दागिरीमा स्ट्यान्ड बाई राख्यौँ, म्यान पावर थप्यौँ र दुईवटै मेसिन चलायौँ। अब हामी अर्को मेसिन थप्दैछौँ र अर्को भनेको चाहिँ हाम्रो हिन्दू परम्परा अनुसार जुन सब दहन गरिन्छ, सब जलाइन्छ, त्यसलाई पनि हामीहरूले एउटा मेसिन ल्याएर मेसिनमै दाउरा राखेर गर्ने गरेको प्रविधि गर्दैछौँ र अबको 3 महिनाभित्रमा त्यो जडान भइसक्छ। मेसिन अर्डर भइसकेको छ। त्यो गर्दाखेरि विद्युतीय शब्द गृहमा नगरिकन परम्परागत रूपमा जुन दाउराबाटै गर्ने भन्ने आकांक्षा राख्नेहरूलाई पनि त्यो सुविधा प्राप्त हुन्छ।
एखन पशुपतिक विद्युतीय शवदाह गृह में शव दोहनक लेल 2टा मशीन राखल गेल अछि, या के औरो क 3टा बनेबाक कोषक योजना अछि। काठमांडू पुरानो बस पार्क स्थित 2 माजू मंदिर परिसर में बनाओल गेल व्यापारिक झोपड़ी संग तत्काल हटावक मांग करैत धरना देल गेल अछि। देशक सांस्कृतिक तथा पुरातात्विक महत्वक ई मंदिर अतिक्रमण क व्यापारिक झोपड़ी सब बनावल पर आपत्ति जनबैत स्थानीय संप्रदाय सभक तत्काल ई झोपड़ी हटाव मांग करैत आइ 1 घंटा यह मंदिर आगा धरना देल गेल अछि। टूरी खेल आ टूरी खेल परिसर में रहल सब संपदा सब ऊपर गुठी संस्थान अतिक्रमण करऽ लागला बाद याक विरोध में धरना लगाकत कार्यक्रम के शुरू करऽ पड़ल स्थानीय बतौलक अछि। यो ठाउँ धार्मिक गाडीबाट चाहिँ यो पूर्ण रूपमा तपाईलाई चाहिँ व्यापारीकरण भएर यहाँ चाहिँ टहराहरू जुन किसिमले बनाइयो त्यो कारणले गर्दाखेरि यसको जुन एउटा मर्म थियो र त्यसको जुन एउटा सौन्दर्यता थियो, त्यसको महत्त्व थियो, त्यो अहिलेको दिन कुरूप भएको स्थिति देखिएको छ। त्यो कारणले गर्दाखेरि हामीले चाहिँ यो हाम्रो तपाईलाई चाहिँ यो शक्तिपीठ, यो हामी सबै नेपाली र देशकै एउटा चाहिँ शक्तिको एउटा केन्द्र भएको कारणले गर्दाखेरि यसलाई चाहिँ पूर्ववत अवस्थामा यसको मर्म अनुसार, यसको महत्त्व अनुसारै कायम रहनुपर्छ, फर्किनुपर्छ भन्ने हिसाबमा हामीले चाहिँ अभियानहरू सञ्चालन गऱ्यौँ र त्यो अभियान सञ्चालन गर्ने क्रममा चाहिँ जुन हामीले अध्ययनहरू गर्दाखेरि हाम्रो व्यापारीहरूसँग लडाइँ पनि होइन, उहाँहरूसँग हाम्रो कुनै पनि तपाईलाई चाहिँ दुश्मनी अथवा त्यस्तो किसिमको पनि होइन, तर जुन सम्बन्धित निकाय जसले संरक्षणको अभिभारा ल्याएको थियो त्यो निकायले नै तपाईलाई चाहिँ आजको दिन गलत गरेको छ र त्यो दिन त्यही निकायले नै तपाईलाई चाहिँ विभिन्न अब व्यक्तिका नाममा चाहिँ सम्झौताहरू गरेर संरचनाहरू विभिन्न तपाईलाई उद्देश्यका लागि भनेर बनाएको देखिया छ। अब तपाईलाई यसमा बदमासी त गुठी संस्थानको देखिन्छ, हामीले क्लियर रूपमा डकुमेन्ट हेर्दाखेरि, र गुठी संस्थानले महानगरपालिकालाई पनि झुक्क्याएको देखिन्छ। काठमाडौँ महानगरपालिकालाई चाहिँ यो ठाउँमा पूजा व्यवस्थापन र सरसफाइको लागि भनेर मात्र तपाईलाई चाहिँ दिएको देखिन्छ भने तपाईलाई यहाँ आउँदाखेरि व्यवसाय दोहन भएको देखिन्छ र तपाईलाई यो जसले लिएको हो उहाँसँग पनि हामीले चाहिँ तपाईलाई सम्झौता पर्दाखेरि कुनै सब कन्ट्र्याक्टरहरूलाई दिने अथवा नदिने केही कुराहरू पनि उल्लेख नहुँदाखेरि पनि यो ठाउँमा तपाईलाई चाहिँ एक दोस्रो पक्षले तेस्रोलाई, तेस्रोले चौथोलाई दिइरहेको अवस्थाहरू पनि देखियो हैन। र यही क्रममा हामीले तपाईलाई चाहिँ गुठी संस्थान, सम्बन्धित निकाय, काठमाडौँ महानगरपालिका, वडा कार्यालय सबैलाई चाहिँ गएर हामीले चाहिँ तपाईलाई ध्यानाकर्षण पनि गरायौँ लिखित रूपमा, यो गलत भएको छ, तत्काल तपाईलाई चाहिँ सम्झौता खारेज गरेर यसमा भएका संरचनाहरू चाहिँ हटाउनुपर्छ भनेर चाहिँ हामीले निवेदनहरू पनि दियौँ। र त्यही बमोजिम अहिले तपाईलाई गुठी संस्थानबाट पनि के कुरा आएको छ भन्दाखेरि यो सम्बन्धित जसले तपाईलाई चाहिँ यो सम्झौता गरेर लिएको हो उसले पनि तपाईलाई चाहिँ यो जनगुनासो र सञ्चार माध्यममा आइसकेपछि खारेजीको लागि भनेर गुठी संस्थानमा फुलपातीभन्दा ठ्याक्कै 1 दिन अगाडि दर्ता गरिएको छ र त्यो सम्झौता अब भङ्ग हुनेवाला छ। र यो चाहिँ अब तपाईलाई आजको दिन चाहिँ हामी किन यहाँ धर्ना दिँदैछौँ भन्दाखेरि आज सम्पूर्ण तपाईलाई सम्बन्धित सरकारवाला निकायहरू संयुक्त रूपमा आज अनुगमन आउने कुरा चाहिँ हामीले जानकारी पायौँ र 10:30 बजे आउँछ भनेपछि हामी 10 बजेदेखि चाहिँ उहाँहरूलाई चाहिँ तपाईलाई होसियारी गर्नको लागि हामी आछौँ र हामीले अब तपाईलाई खुला मञ्चको यो एउटा 2 माजु गुठी मात्र होइन, यो खुला मञ्चमा जुन कुराहरू दोहन भएको छ अब यो सबै तपाईलाई चाहिँ हटाउनुपर्छ भन्ने उसमा चाहिँ हामीले यो प्रेसर क्रिएट गर्नको लागि निकायलाई नै दबाब दिनको लागि भनेर आज हामी सबैजना चाहिँ एउटा स्वस्फूर्त रूपमा सामाजिक सञ्जालमा सूचना दिइसकेपछि आएका छौँ र हामीलाई आशा छ अझ पनि गुठी संस्थानले चाहिँ तपाईलाई गुठी संस्थान लगायत सम्पूर्ण निकायले चाहिँ न्याय गर्छ, सम्पदाको मर्म बुझ्छ र यहाँ भएका सम्झौता जुन किसिमले गरेको छ त्यो रद्द गर्छ र यो संरचना हटाउँछ र अब यहाँ जुन किसिमले व्यापारीहरूले जुन प्रयोजनले व्यापार गरिरहेछ उहाँहरूले लगानी गरेका कुरामा चाहिँ अब यसको क्षतिपूर्तिका कुराहरू चाहिँ सम्बन्धित निकायले बेहोर्नुपर्छ। किन भन्दाखेरि तपाईँलाई चाहिँ यो दिन हुन्थ्यो कि हुन्थेन भन्ने जुन अधिकार जोसँग छ त्यसले विचार गर्नुपर्थ्यो। यो हाम्रो जनमर्म विपरीत गरेका कारणले गर्दा आज हामी अभियानमा छौँ र यो हाम्रो अभियान चाहिँ आजबाट निरन्तरता भएको पनि यहाँलाई जानकारी गराउँछौँ। यो नहटेसम्म हाम्रो आजको दिनसम्म हामी अभियान छौँ भने आन्दोलन गर्न नपरोस् भन्ने हिसाबमा चाहिँ भन्छौँ र हामी अझ पनि भन्छौँ कि हाम्रो यहाँको कुनै पनि व्यापारीहरूसँग हाम्रो तपाईँलाई चाहिँ कुनै पनि ऊ छैन। त्यो कारणले गर्दा सम्बन्धित निकायकै दोष देखिएको छ, सम्बन्धित निकायले नै यसको चाहिँ सुल्झाएर यो हटाउनुपर्छ। संपदा कर्मी सब टूरीखेल स्थित खुला मंच परिसर में बनावल गेल सब व्यापारिक झोपड़ी सब हटावक मांग करैत आंदोलन के निरंतरता देल आयल अछि। ओ सब 2 माजू मंदिर परिसर भीतर बनावल गेल व्यापारिक झोपड़ी सब तत्काल नहीं हटौला पर गुठी संस्थान काठमांडू महानगरपालिका आ संबंधित वार्ड कार्यालय विरुद्ध कड़ा आंदोलन करब बाध्य हेबाक चेतावनी सेहो देलक अछि। संपादक संरक्षण कर कहते या धरना में उपस्थित भेला संगे खुला ठाव बेच खाने दलालक होशियार लिखल प्लेक बोर्ड सब सेहो प्रदर्शन केने छल।
त्रिभुवन विश्वविद्यालय पदाधिकारी अनुचित तरीका से जन प्रशासन केंद्रीय विभागक विभागीय प्रमुख नियुक्त केने आरोप लगबैत याक विरोध में स्वतंत्र विद्यार्थी यूनियन आ नेपाल विद्यार्थी संघ आई विभाग में तालाबंदी कयलक अछि। बीतल वर्ष में प्राध्यापक के विभागीय प्रमुख बनावल वाला प्रचलन के तोड़ कऽ उप प्राध्यापक के निमित्त प्रमुख बनावल गेल कहैत संघक जन प्रशासन कैंपस आई इकाई आंदोलित बनल अछि। त्रिवी निमित्त प्रमुख प्राध्यापक यशोदा काफले के 3 महीना कार्यालय पूरा भेला बाद उप प्राध्यापक हरिभक्त शाही के निमित्त प्रमुख नियुक्त कयलक अछि। शाह के नियुक्ति संगे विद्यार्थी आंदोलन में उतरल अछि। वरिष्ठतम प्राध्यापक के विभागीय प्रमुख नियुक्त कयल जेबाक एकटा व्यक्ति 2टा संस्थाक प्रमुख रहक नहीं मिलबाक आ विभाग में आवश्यक कर्मचारी के दरबंदी उपलब्ध कराओल जेबाक मांग सहित तालाबंदी कयल गेल संघक इकाई अध्यक्ष सुदीप श्रेष्ठ बतौलक अछि। 5 महीना से तालाबंदी कयल गेल सप्तरी जिला खेलकूद विकास समिति कार्यालय संचालन में आना खिलाड़ी सबक मांग कयलक अछि। तालाबंदी के कारण खेलकूद क्षेत्र में भारी क्षति भेल सप्तरीक भारोत्तोलनक खिलाड़ी तथा संघक पदाधिकारी सब उपराग कयलक अछि। ओ सब अविलंब ताला खोलाबो प्रयास कर राष्ट्रीय खेलकूद परिषद तथा संबद्ध निकाय संग मांग करैत आरोप व्यवस्था कयल पर दबावमूलक कार्यक्रम करबाक चेतावनी सेहो देलक अछि। सप्तरी भारोत्तोलन संघक आई के दिया बाती तथा छठ पावनी शुभकामना तथा तालाबंदी के कारण भेल समस्या के विषय में कहने कार्यक्रम में संघक पदाधिकारी तथा खिलाड़ी सबक समिति में भेल लगातार तालाबंदी के कारण खिलाड़ी सबक मनोबल सेहो खसल उपराग केने छल। खिलाड़ी मनोज यादव आ प्रशिक्षक पुंती यादव तालाबंदी के कारण खिलाड़ी सबक विभिन्न सेवा सुविधा से वंचित भेनाई संगे अभ्यास सेहो प्रभावित होइत आयल बतौलनि। और जिला में 13हम दक्षिण एशियाई खेलकूदक में सहभागी होबय वाला खिलाड़ी सबक उच्च मनोबलक संगे तैयारी में जुटोल पर सप्तरी में निराशा देखल गेल अछि। कार्यालय में नेपाल खेलकूद पत्रकार मंच सप्तरीक अध्यक्ष मनोज कुमार झमाजी, कराते प्रशिक्षक संजय परियार, भारोत्तोलन संघक उपाध्यक्ष प्रेम यादव लगायत सहभागी छल। बीतल जेठ 7 गते जिला खेलकूद विकासक समिति के उपाध्यक्ष धीरेन्द्र वर्मा के नेतृत्व में समिति बहुमत पदाधिकारी अध्यक्ष अमर खवास आ कार्यालय प्रमुख दिनेश भुजेलक कार्यशैली के विरोध करैत तालाबंदी केने छल। अंत में हेडलाइंस एक बेर फिर से। धनसा में गोली प्रहार कऽ एक गोटे हत्या, गुल्मी में जीप दुर्घटना भेला से एक गोटे मृत्यु। जनकपुर भिट्टा मोड़ सड़क ठेका समयावधि समाप्त, काम आधा अधूरा, स्थानीय वासी आक्रोशित। राष्ट्रपति विद्यादेवी भंडारी जापान सरकार मैत्रीपूर्ण निमंत्रणा में सम्राट नोरुहितोक गद्दी आरोहणक विषय में समारोह में सहभागी कऽ आई टोक्यो से विदेश दिस घुरल। प्रदेश 2 सरकार जनकपुर धाम में प्रदेश स्तरीय स्वास्थ्य आपूर्ति व्यवस्थापन केंद्र आ जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला स्थापना कयल गेल। आ काठमांडू पुरानो बस पार्क स्थित 2 माजू मंदिर परिसर में बनाओल गेल व्यापारिक झोपड़ी सब तत्काल हटावक मांग। व्यस्त अपन न्यूज अखन लेल अतबे। पल पल खबर तेज नजर देखैत रही अपन टेलीविजन। नमस्कार।